अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां कौडिन्यनैरतभूतममलं रङ्गारिसेवारतं वन्दे वैष्णवं सपदमभिपिने सूर्यं नमं पावनं वेद्वच्छ्रीसुखदेवपादयुगलां भोजैकभोग्यं परं वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणेतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं सठरिपुं यतिराजमीडे। ओम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवतवे नमः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तुविलक्षणानंत ज्ञानानंदैकस्वरूप परब्रह्म परमात्मा परम पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु तड़े विनिंदक पीतांबरधारी अखिल जगदुदय विभा लीला श्रीभु नीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान के दिव्य श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए श्रीमद् वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भय वेदांत प्रवर्तकाचार्य समदमादि गुणगण समलंकृत आसेतु सीता जल पवित्रकृत कृतिमाला विभूषित स्वाचार्य चरण श्री जी.आर. स्वामी जी के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए और भी पूर्वोक्त गुण विशिष्ट संपूर्ण आचार्य वृंद पूर्वाचार्य वृंद अलवार वृंदों के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए यह किंचन भगवान के गुणानुवाद करने के लिए उद्यत हो रहा है। परात्पर निखिलेश परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान की निर्हेतु की कृपा से जीवात्मा को मानव शरीर प्राप्त होता है। जिस समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ हो उस समय में सुनना उनना बहुत बाकी है, उनमें से अवश्य जानना चाहिए तत्वहित पुरुषार्थ को। और तत्वहित पुरुषार्थ बताने वाला ग्रंथों में साक्षात भगवान वरदराज ने ही लोकाचार्य स्वामी जी का अवतार लेकर के बताया गया यह अर्थपंचक। इसमें सरल ढंग से तत्वहित पुरुषार्थ का निर्माण किया गया है, बताया गया है। इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कल के प्रसंग में हमने जीवात्मा के स्वरूप 3 तरह के हैं ऐसा बताया था। और उसी के बीच में जीवात्मा के स्वरूप में 2 तरह का अद्वैत है ऐसा बताया गया था। एक ब्रह्माद्वैत है, ब्रह्माद्वैत परमात्मा को ही कहते हैं, भगवान के तुल्य और भगवान से बढ़ करके कोई दूसरा नहीं है। अद्वैत माने वैसा नहीं होना, इसका अर्थ इतना ही होता है। और भगवान से बढ़ करके और भगवान के तुल्य कोई नहीं होने के कारण भगवान को अद्वैत ब्रह्मा बोलते हैं। ये परमात्मा के विषय में बताया गया है। और जीवात्मा के विषय में जीवाद्वैत जो है उसके आशय को नहीं समझने वाले कोई एक ही जीवात्मा है ऐसा कहते हैं। ऐसा कल बताया था मैंने। तो यदि एक ही जीवात्मा है तो कोई दुखी है कोई सुखी है। देह के भेद से ऐसा होता है ऐसा कह भी नहीं सकते। ऐसा होता तो फिर सौभरी के शरीर में भी होता। कोई बद्ध होकर के जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, कोई मोक्ष हो रहा है और कोई विषम सृष्टि भी हो रहा है, विषम सृष्टि भी हो रहा है। फिर आत्मा के भेद बताने वाले वेदांत में भी विरोध होगा ऐसा कल बताया गया प्रसंग था। अब शिष्य होकर के एक गुरु के पास में जा रहा है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात नास्ति अकृतं कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत समितपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं। कर्मों के द्वारा अर्जन किया गया जो लोक माने देखे जाने वाले सुने जाने वाले जो है उसको परीक्षा कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर कर्म करके जो अर्जन करते हैं संपत्ति, वो भी खर्चा होकर के नष्ट हो जाता है। और यज्ञ आदि करके जो धर्म अर्जन करते हैं वो भी जा कर के स्वर्ग में जा कर के भोगने के बाद में समाप्त हो जाता है।
इस तरह से कर्म से अर्जन किया गया वस्तु नष्ट होने वाला ही है, ऐसा परीक्षा करने के बाद में अकृता परमात्मा को बोलते हैं। भगवान को किसी ने कर्म के द्वारा निर्माण नहीं किया है, भगवान पहले से ही सिद्ध है, बनी बनाव है, इसलिए अकृता करते हैं। कृता माने बनाया हुआ, अकृता माने नहीं बनाया हुआ। भगवान को किसी ने बनाया नहीं है, किसी के द्वारा नहीं बनाए जाने वाले भगवान हमारे द्वारा किए गए कर्म से मिलने वाले नहीं है। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के स्वरूप को जानने के लिए गुरु के पास में जाना चाहिए। कुछ उपाय हाथ में लेकर के गुरु के पास में जाना चाहिए, श्रोत्रिय गुरु के पास में जाना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास में जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र का कहना है। इस तरह से कोई आ जाए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास में, तो गुरु को क्या करना चाहिए? तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समान्विताय एनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। जो अपने पास में आया हुआ जो शिष्य है, उपसन्न माने अपने समीप में आया हुआ जो शिष्य है, ऐसे शिष्य को अच्छे ढंग से परीक्षा करने के बाद में, क्योंकि शास्त्र सीधा ज्ञान बताने के लिए आज्ञा नहीं देता किसी को भी। न संवत्सर वासिने ब्रूयाद, ऐसा मनुस्मृति में बताया है। 1 साल तक अपने पास में बैठा हुआ नहीं हो, उसके गुण शील को यदि पहचान में आया हुआ नहीं हो, तो इस तरह के शिष्य को मंत्रार्थ नहीं बताना चाहिए, शास्त्र का आज्ञा है। इसलिए गुरु को भी परीक्षा करने के बाद में जो शांत चित्ता वाला हो, जिसने मन को जीत लिया हो, इंद्रियों को जीत लिया हो, सम दम आदि गुण से संपन्न हो, जो इस तरह के शिष्यों को, जिसके द्वारा परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, सत्य स्वरूप परमात्मा को, इस तरह से उसको ब्रह्म विद्या बताना चाहिए। ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। तो शास्त्र इस तरह से बताता है, इसलिए कोई शिष्य बन करके गुरु के पास में जा रहा है, इसको वेद का नियम विधि बताते हैं। नियम विधि अनुसार से शिष्य बन करके कोई जीवात्मा गुरु के पास में जा रहा है, और कोई गुरु उसको ब्रह्म विद्या बता रहे हैं। ऐसे गुरु शिष्य भाव भी एक ही आत्मा हो तो नहीं हो पाएगा। आत्मा अनंत होने के कारण ही गुरु शिष्य भाव भी हो रहा है, विषम सृष्टि भी हो रहा है। कोई दुखी कोई सुखी हो रहा है, एक ही समय में कोई दुखी होना कोई सुखी होना, ऐसा भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा जीवात्मा होने के कारण। विषम सृष्टि भी नहीं होता, इसको बताएंगे। एक ही यदि आत्मा है तो देव, मनुष्य, तिर्यक, पक्षी के रूप से जो जीवात्मा अनेक तरह के शरीर में प्रवेश कर के जन्म ले रहे हैं, और इसी समय में कोई दुखोत्तर दुख का अनुभव कर रहे हैं, कोई दुख मिश्र सुख का अनुभव कर रहे हैं, कोई सुख का अनुभव कर रहे हैं। इस तरह का विषम सृष्टि भी नहीं होता। सर्वेश्वर के द्वारा किया गया ऐसा विषम सृष्टि भी नहीं होता। जीव भेद होने से, जीव अनंत होने से, जीव के द्वारा कर्म के भेद से विषम सृष्टि होता है। भगवान सृष्टि तो करते हैं स्वतंत्र रूप से, परंतु जीवात्मा को सुख दुख देना, जीवात्मा के अच्छे शरीर खराब शरीर को देना, ये भगवान के अधीन में नहीं है। जैसे ये भगवान के अधीन में नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, मैं दृष्टांत बता रहा हूँ समझाने के लिए। तो आपके द्वारा निमंत्रण प्राप्त किए हुए ब्राह्मण आपके पास में आए, अब आप अच्छे अच्छे वस्तुओं को भोजन करा रहे हैं, अच्छे अच्छे वस्तु का आप भोजन करा रहे हैं।
भोजन कराते समय ब्राह्मण को बुलाना आप स्वतंत्र हैं, ब्राह्मण को जिमाने के लिए बैठाना आप स्वतंत्र हैं, परंतु परोसने में आप स्वतंत्र नहीं हैं। ब्राह्मण के रुचि को देख करके आप परोसेंगे। किसी ब्राह्मण को खिराना भाता नहीं है, किसी को खिराना भाता है, किसी को लड्डू भाता नहीं है, किसी को भाता है, किसी को जिलेबी भाता नहीं है, किसी को भाता है। इसलिए परोसते समय ब्राह्मण के रुचि अनुसार ब्राह्मण जो जो मांगेंगे उसी को ही आप परोस सकते हैं। स्वतंत्र रूप से आप जितने अपने बना है सब एक ही ब्राह्मण को अथवा सब ब्राह्मण को एक ही तरह से जिमाएंगे ऐसा कहेंगे तो नहीं होगा। जिमने के लिए ब्राह्मण स्वतंत्र हैं जिस तरह से, इसी तरह से सुख दुख प्राप्ति के लिए जीवात्मा ही स्वतंत्र है, परमात्मा उसमें स्वतंत्र नहीं। परमात्मा जीवात्मा को स्वयं अपने तरफ से सुख दुख नहीं देते। जीवात्मा को जो सुख प्राप्त हो रहा है अपने कर्म से प्राप्त हो रहा है, जीवात्मा को जो दुख प्राप्त हो रहा है वो भी अपने कर्म से प्राप्त हो रहा है। ऐसा जो विषम सृष्टि है, जीवात्मा के भेद नहीं होता तो मान लीजिए एक ही नक्षत्र में एक ही पाव के एक ही घड़ी एक ही पला में किसी का दो बालक का जन्म हुआ एक ही गांव में, तो सबका टेबा तो समान रूप से बनेगा ना, परंतु उनमें भी दुख सुख मिलता है। कोई धनी बनता है दोनों में से एक, कोई गरीब बन रहा है। एक ही मुहूर्त सब है तो फिर धनी गरीब का समय से क्या मतलब है, नहीं होना चाहिए ना, परंतु होता है। इसलिए कर्म प्रधान है, कर्म के द्वारा ही वो एक सुखी हो रहा है एक दुखी हो रहा है। ऐसा विषम सृष्टि का कारण जीवात्मा का कर्म ही कारण है, विषम सृष्टि का हेतु जीवात्मा का कर्म ही है। इस तरह से युक्तियों के द्वारा अनेक विरोध एक आत्मा मानने से दिखाया गया है। अब यहाँ पर श्रुति में भी विरोध है। फिर एक ही आत्मा यदि है तो श्रुति में बहुत आत्मा है ऐसा नहीं कहना चाहिए। शास्त्र बहुत आत्मा है ऐसा कहता है। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान्, ऐसी श्रुति कहती है। एक नित्य चेतन परमात्मा है, वह नित्य अनेक चेतन की कामनाओं को उनके मनोरथ को पूर्ति कर रहा है। जीवात्मा जो जो मांग रहे हैं उसी विषय को परमात्मा दे रहे हैं। इस तरह से जीवात्मा के इच्छानुसार सब कुछ देने वाले भगवान हैं, सब कुछ भगवान इस तरह से दे रहे हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ, जीवात्मा बहुत है, भगवान अकेले हैं, सबको देने वाले हैं। श्रुति बताती, इस श्रुति में विरोध हो जाएगा। फिर एक ही आत्मा है तो श्रुति का ऐसा कहना व्यर्थ हो गया। आत्मा का भेद स्पष्ट श्रुति में बताया गया है। इस तरह से जब बताए तो फिर वो दूसरा एक युक्ति लेकर के उपस्थित होते हैं एकात्मवाद को सिद्ध करने के लिए। ना ऐसा नहीं है। श्रुति जो है ना, माने वेद जो है ना, औपाधिक आत्मा के भेद को बताता है। श्रुति औपाधिक आत्मा के भेद को बताती है, वास्तविक आत्मा में भेद है ये नहीं, ऐसा कहते हैं। श्रुतिरौपाधिकं भेदम आविधत्ते इति न शक्यते वक्तुम। यदि श्रुति औपाधिक भेद बता रही है ऐसा कह भी नहीं सकते, क्योंकि मोक्षावस्था में भी भेद बताया गया है। मोक्षावस्था में कोई भेद नहीं रहता, सारा भेद समाप्त हो जाते हैं। वहाँ पर सारा भेद समाप्त हो करके शुद्धात्मा जहाँ बैठ रहा है वहाँ भी आत्मा के भेद को बताया है श्रुति ने। मोक्षावस्था में भेद नहीं होना चाहिए था, वहाँ भी भेद बताया है। मोक्षावस्था उसको मानते हैं देवता का भेद, मनुष्य का भेद, तिर्यक का भेद, थावरों का भेद, वहाँ पर कुछ नहीं है, सारा भेद निवृत्ति होता है।
और जीवात्मा अपने स्वस्वरूप से रहता है, उस समय में अपने स्वरूप से ही रहता है। किसी तरह से भी उस समय में भेद नहीं कह पाते। भेद कहने का कोई चिन्ह ही नहीं है भेद बताने का। ऐसी अवस्था में भी जीवात्मा में भेद शास्त्र ने बताया है। जैसे परिणाम माने भार, वजन बराबर के हो, एक ही मिशन में निर्माण किए गए हो, ऐसे यदि कलश मिलते हैं ना, समान परिणाम में बने हुए एक ही मिशन में निर्माण किए हुए तो एक ही किस्म के आकार के होंगे और समान भार होंगे, उसमें भी वजन करते समय भी समान होगा। तो उसमें भार में भी कमी नहीं है, आकार प्रकार में भी कमी नहीं है, नापने से छोटा बड़ा भी नहीं है। सोने से बने हुए हजारों कलश किसी राजा ने हजारों ब्राह्मण को वर्ण के समय में दे दिया और रखते समय ब्राह्मणों ने सब एक ही स्थान में रख दिया कलश को ले जा कर के पानी पीने के बाद में। अब सुबह राजा कहे जो कल वाले सोने के कलश थे जिन जिन को दिया गया था वो अपने पहचान करके ले जाएं। तो कोई ले जा सकता है वहाँ से? उसको तौल करके भी अलग नहीं किया जा सकता। मेरे में इतना ग्राम का था, इतना किलो का, इतना ग्राम का मेरा कलश था, ऐसा नहीं कर सकते। नाप करके भी नहीं है, वो सब समान है। और उसको आकार प्रकार से भी अब बता नहीं सकते जिस तरह से। और दूसरा भी दृष्टांत है, जैसे धान गेहूँ है, एक राशि धान गेहूँ में सब एक ही तरह के धान गेहूँ है, तो वहाँ एक मुट्ठी गेहूँ आप ले लीजिए या धान ले लीजिए, उसको टटोल करके फिर उसी ढेर में फेंक दीजिए और आपको कोई कहे आपने मुट्ठी में जिस गेहूँ के दाने को लिया था वह दाने चुन करके फिर दोबारा दीजिए, कोई कहेगा तो क्या आप दे पाएंगे? आप वो ढेर में से अपने के मुट्ठी में लिए गए गेहूं के दाने को आप पहचान पाएंगे? नहीं पाएंगे ना। तो परंतु वहाँ पर गेहूं में भेद है कि नहीं? गेहूं के एक ही दाना है क्या वहाँ पर? तो अरबों अरबों दाने हैं वहाँ पर। अरबों तो अरबों दाने होते हुए भी आप नहीं पहचान पाएंगे अपने को। जिस तरह से परिणाम से, आकार से, प्रकार से, नाप तोल से बराबर होने वाले सब वस्तु एक कहेंगे उसको कहते समय, परंतु उसको हम लोग पहचान नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से इसी तरह से मोक्षावस्था में आत्मा बहुत हैं, लेकिन यह इससे भिन्न है ऐसा नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए आत्मा के भेद को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आत्मा भेद स्वीकार करने से सब कुछ हो जाता है। श्रुति औपाधिक भेद को नहीं बताता। उपाधि कहते हैं देवता होना, मनुष्य होना, पशु होना, पक्षी होना, कीड़ा होना, मकोड़ा होना, ये शरीर का भेद है। आत्मा में भेद नहीं है। भेद जो है शरीर का है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि भेद है। इसको औपाधिक बोलते हैं, किसी के आश्रय से आया हुआ। ये शरीर भी हमको मिला है प्रकृति के आश्रय से। प्रकृति से मिला हुआ शरीर है ना, प्रकृति के आश्रय से आया हुआ शरीर है। और काम, क्रोध भी प्रकृति के आश्रय से आते हैं जीवात्मा में, इसलिए इनको औपाधिक बोलते हैं। मोक्ष दशा में ऐसी इस तरह की कोई भी उपाधि नहीं रहती। सब उपाधि शांत हो जाती है मोक्षावस्था में। श्रुति बताती है इस विषय को, सदा पश्यन्ति सूरयः, ऐसा श्रुति बताती है। तद्विष्णोः परमं पदम्,
सदा पश्यन्ति सूरयः, इस मंत्र को तो हम लोग भगवान के अर्चना के समय में सब दिन बोलते हैं। आत्मा में भेद है श्रुति बताती है। तद विष्णु परमम पदम, भगवान के वो परम पद को, परम पद मानी भगवान के स्वरूप को, पद शब्द से धाम को भी बताते हैं, स्वरूप को भी बताते हैं, भगवान को भी बताते हैं। भगवान को सदा पश्यन्ति सूरय, सूर्य माने नित्य मुक्त आदि सब दिन देखते रहते हैं। यहाँ पर बहुवचन है, सूरय ऐसा बहुवचन है, पश्यन्ति बहुवचन है। तो सूरय ऐसा कहने से तो आत्मा बहुत हो गया ना, बहुवचन प्रयोग किया है। पश्यन्ति भी बहुवचन है, आत्मा बहुत है, इसलिए पश्यन्ति प्रयोग किया है। गीताचार्य भी गीता में बताते हैं, मम साधर्म्यमागतः एतद् ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्तितः, ऐसा बताते हैं। मैंने जिस ज्ञान को अभी अभी आपको बताया गीता जी के 13वां अध्याय में, इस ज्ञान के आश्रय लेने के बाद में मेरे समान धर्म को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं जीवात्मा। मेरे धर्म को प्राप्त करने के बाद में सर्गे भी नोपजायन्ते, सृष्टि के समय में जन्म ले करके नहीं जाएंगे। प्रलय न व्यथन्तितः, प्रलय के समय में दुखी भी नहीं होंगे, क्योंकि मोक्ष हो गए। मोक्ष होने के बाद में उनको सुख दुख संसार से मिलने वाला कुछ नहीं मिलता उनको। इस तरह से वो सुख दुख से परे रहते हैं। स्वयं गीताचार्य भी बता रहे हैं। मुक्तानाम परमा गति, विष्णु सहस्त्र नाम में बताया है। मुक्त के भगवान परम गति हैं, परम उपाय उपेय हैं। गति शब्द से उपाय उपेय दोनों को बताते हैं। जो मोक्ष होकर के जाने वाले जीवात्मा हैं उनके लिए भगवान उपाय भी बनते हैं और फल भी बनते हैं। सायुज्यम प्रतिपन्ना, ये सायुज्य को प्राप्त किया है जिन्होंने, यस्मिन् पदे विराजन्ते मुक्तः संसार बंधन ही, जिस पद में संसार के बंधन से मुक्त होकर के मुक्तात्मा विराजमान होते हैं। इस तरह से मोक्ष के अवस्था में भी श्रुति ने भेद बताया है। आत्मा बहुत है ऐसा सिद्ध किया है। मोक्ष दशा उसको बोलते हैं जहाँ किसी तरह का भेद नहीं होता। इसलिए श्रुति में भी आत्मा का भेद सिद्ध है। नित्यो नित्यानाम इत्यादि श्रुति आत्मा का भेद को ही बताती है। इसलिए आत्मा एक नहीं है, अनेक है, ऐसा समझ लीजिएगा। कोई एक आत्मा है यदि कह रहा है तो उसने शास्त्र के जीवाद्वैत के प्रसंग को अच्छे ढंग से जाना नहीं है, समझा नहीं है, ऐसा समझ लेना चाहिए। ननु आत्मभेद प्रतिपत्ति हेतु नाम औपाधिका नाम, आत्मा के भेद को बताने वाला कारण जो श्रुति है। औपाधि क्या, उपाधि क्या है? देव मनुष्य आदि भेद है, काम क्रोध आदि भेद है। मोक्षावस्था में तो सब निवृत्ति हो जाता है। तो उस समय में आत्मा का स्वरूप समान आकार से ही दिखाई पड़ने वाले हैं। सब आत्मा में ज्ञान और आनंद ही भरा पड़ा हुआ है। किसी में भी ज्ञान नहीं है ऐसा बात नहीं है, किसी में भी आनंद नहीं है ऐसा बात नहीं है। ज्ञान आनंद से परिपूर्ण सब आनंद आत्मा रहते हैं मोक्षावस्था में। इसलिए किसी तरह का भी भेद नहीं कह पाएंगे उस समय में। वहाँ भी आत्मा का भेद सिद्ध हो रहा है। भेद कहने के लिए अयोग्य है, भेद नहीं बता पाएंगे, परंतु दृष्टांत से भेद तो सिद्ध हो रहा है ना। परिणाम से, गुरुत्व आदि से समान आकार वाले स्वर्ण कलश आदि में, धान में, गेहूँ में आदि में, सरसों आदि पदार्थ में एक है, एक जाति का है कहते हुए भी वहाँ पर भेद सिद्ध हो रहा है।
उसको बता नहीं पा रहे हैं तो भी भेद सिद्ध हो रहा है। भेद माने अलग, पृथक तो सिद्ध हो रहा है, इसलिए आत्मा में भी भेद स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब यहाँ तक क्या बताया गया उसको बताएंगे। कोई सिद्धांत में रहने वाले आत्मा का भेद नहीं है, एक ही आत्मा है, अलग आत्मा नहीं है, दो तीन आत्मा नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ से शुरू करके जीवात्मा अनंत है इसको बताने वाला जो शत्रु एकात्मवाद है, उसको युक्ति से, शास्त्र के प्रमाण से बहुत रूप से खंडन किया गया है। यहाँ पर हम 3 दिन से इसी विषय को बता रहे हैं। आत्मा अलग अलग है ऐसा 3 दिन से हम बता रहे हैं। एक ही आत्मा नहीं है, बहुत आत्मा है। अब यहाँ तक किस विषय को हमने बताया उसको पहले शुरू से यहाँ तक के विषय को समझ लीजिए आप लोग। पहले आत्मा का स्वरूप को विस्तार रूप से बताया। शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, बुद्धि से आत्मा अलग है ऐसा सिद्ध किया। फिर आत्मा अजड़ है ऐसा बताया। आत्मा आनंद रूप है ऐसा बताया। आत्मा अव्यक्त है बताया, अचिंत्य बताया, निरवयवत्व बताया आत्मा में है ऐसा। आत्मा निर्विकार है, विकार होने वाला नहीं है ऐसा बताया। ज्ञान का आश्रय लेने वाला है, ज्ञानाश्रय है ऐसा भी बताया। इतने जो लक्षण है ना, शरीर से अलग होना, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से अलग होना, अजड़ होना, आनंद रूप होना, अव्यक्त होना, अचिंत्य होना, निरवय होना, निर्विकार होना, ज्ञानाश्रय होना, इतने दो लक्षण जो बताए गए, ये 9 लक्षण जो बताए गए जीवात्मा और परमात्मा में दोनों में रहते हैं। भगवान भी शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से अलग है, जीवात्मा भी अलग है। भगवान भी अजड़ है, जीवात्मा भी अजड़ है। भगवान भी ज्ञानानंद स्वरूप है, जीवात्मा भी ज्ञानानंद स्वरूप है। भगवान भी अव्यक्त है, जीवात्मा भी अव्यक्त है। भगवान भी अचिंत्य है, जीवात्मा भी अचिंत्य है। भगवान भी निरवय है, जीवात्मा भी निरवय है। भगवान निर्विकार है, जीवात्मा भी निर्विकार है। भगवान ज्ञानाश्रय है, जीवात्मा भी ज्ञानाश्रय है। भगवान से में और जीवात्मा में मिलने वाले धर्म है दोनों। बताए गए 7 धर्म मिलते जुलते हैं भगवान से। नियाम्यत्व, धार्यत्व, शेषत्व, ये जीवात्मा में और प्रकृति में समान धर्म है। प्रकृति में भी नियाम्य है, जीवात्मा में भी नियाम्य है। प्रकृति में भी धार्य है, जीवात्मा में भी धार्य है। प्रकृति भी शेष है, जीवात्मा भी शेष है। ये जीवात्मा और प्रकृति के साधारण लक्षण हुए। अणुत्व, अचित परमाणुत्व, अणु कहना जीवात्मा में भी है और अचित के परमाणु से सबसे छोटा अंश होता है ना, उसको भी अणु कहते हैं। ये अचित परिणाम परमाणु और जीवात्मा में के मिलने वाले धर्म है। तो इस तरह से नियाम्यत्व, धार्यत्व, शेषत्व, अणुत्व प्रकृति और जीवात्मा के समान धर्म है। पहले बताए गए जीवात्मा और परमात्मा के समान धर्म है। तो वस्तु को किससे किस तरह से अलग करते हैं? तो देखिए, देह, इंद्रिय, मन, प्राण, बुद्धि से अलग होते हुए, अजड़ होते हुए, आनंद होते, अव्यक्त, अचिंत्य, निरवय, निर्विकार, ज्ञानाश्रय, इससे एक गुण से जीवात्मा को प्रकृति से अलग किया। लेकिन भगवान को अलग नहीं किया इसे, इसने भगवान के साथ में जीवात्मा को अलग नहीं किया, पृथक बताया नहीं 7 गुण ने, परंतु प्रकृति से अलग बताया, क्योंकि प्रकृति में एक गुण नहीं है। और नियाम्यत्व, शेषत्व, धार्यत्व, अणुत्व, इसने प्रकृति और जीवात्मा में मिलने वाले गुण को बताया।
परंतु भगवान में नहीं है। इस तरह से एक तरह के गुण से भगवान से अलग हो जाता है जीवात्मा। जैसे नियमित्व, शेषत्व, अणुत्व से जीवात्मा भगवान से अलग हो गया। देहेंद्रिय, मन, प्राण, बुद्धि से अलग अजड़त्व, आनंद रूप, अणु, निरवयव, निर्विकार, अव्यक्त, अचिंत्य, ज्ञानाश्रय, इससे प्रकृति से अलग हुआ। इस तरह से कुल मिलाकर के दो तरह के गुण से ही जीवात्मा को अलग किया जा सकता है। भगवान और शरीर से जीवात्मा को अलग किया जा सकता है। एतेषां सर्वेषां मिलितानां अचित ईश्वर व्यावर्तकत्वात् लक्षणं संभवति। ये सब पहले बताए गए पूरे के पूरे सब लक्षण को एकत्रित करके ही जीवात्मा और ईश्वर से जीवात्मा को अलग किया जा सकता है। इसलिए इस तरह से यहाँ तक जीवात्मा के लक्षण को बताया गया। अब इनका ये तो लंबा लक्षण हुआ ना, 12 लक्षण बोलना पड़ेगा तभी अचित से और परमात्मा से अलग जीवात्मा को कह सकेंगे। यदि 12 लक्षण ज्ञान नहीं हुआ तो अलग नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीवात्मा और प्रकृति और परमात्मा को अलग करने के लिए जीवात्मा का एक छोटा लक्षण भी बता रहे हैं लोकाचार्य स्वामी जी। एतेषां लक्षणम शेषत्व सहितम ज्ञातृत्वम। तीनों तरह के जीवात्मा के लक्षण अर्थात बद्ध, मुक्त, नित्य, जो 3 तरह के जीवात्मा बताए गए हैं, एक एक राशि अनंत अनंत है। वे सारे के सारे जीवात्मा का लक्षण एक छोटा है। क्या है? शेषत्व सति ज्ञातृत्व। भगवान का शेष होता हुआ ज्ञाता। भगवान का शेष कहेंगे तो भगवान से अलग हो गया, ज्ञाता कहेंगे तो प्रकृति से अलग हो गया। इस तरह से भगवान से अलग करने वाला शेषत्व लक्षण है और प्रकृति से अलग करने वाला ज्ञातृत्व लक्षण है। ज्ञातृत्व के द्वारा जीवात्मा प्रकृति से अलग हो जाता है, शरीर से अलग हो जाता है, क्योंकि शरीर में ज्ञातृत्व नहीं है, शरीर जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञातृत्व से प्रकृति से अलग हो गया जीवात्मा, शेषत्व से परमात्मा से अलग हो गया। इस तरह से जीवात्मा शेष भी है, ज्ञाता भी है। भगवान ज्ञाता है, शेष नहीं है, शेषी है। प्रकृति शेष है, ज्ञाता नहीं है, जड़ है। इस तरह से अलग अलग लक्षण बैठे। इस तरह से आपके सन्निधि में मैंने जीवात्मा के स्वरूप को शोधन करके यहाँ तक बताया। अब कल से जो है ना, संपूर्ण आत्मा के स्वरूप जैसे ज्ञान भी द्रव्य है, अजड़ है, आनंद रूप है, नित्य है, ऐसा बताएंगे। ज्ञान के विषय में कल बताएंगे।